टैग अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसे समझ लिया तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये टॉपिक आ जाता है तो आपको इसे क्लियर करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि क्वेश्चन टैग क्या है। तो टैग एक्चुअली कहते किसको है? टैग का मतलब होता है जोड़ना या बांधना। आप कभी भी मार्केट गए होंगे, आपने कुछ चीज़ें परचेज़ की होंगी, कपड़े या शूज़, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक टैग लगा होता है कूड का, और उसमें उसका प्राइस लिखा होता है और प्रोडक्ट से रिलेटेड उसमें चीज़ें लिखी होती हैं। तो वो धागे से बंधा हुआ होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है। तो टैग का मतलब होता है जोड़ना या बांधना। तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग सेंटेंस में जो ऐड करते हैं, ये टैग जो ऐड करते हैं, यही टैग है, ये क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग को समझने के लिए आप लोग कुछ सेंटेंस को ध्यान से देखिए। तुमने उस फिल्म को देखा है ना? आज बहुत गर्मी है ना? वो बच्चा बहुत ही क्यूट है कि नहीं? आज का दिन बहुत खूबसूरत है कि नहीं? तो ये सेंटेंस में जितना है ना, है कि नहीं आया, ये सब क्वेश्चन टैग है, यानी हम अपने बातों को कंफर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन टैग का मतलब यही हुआ, यानी ग्रामर में जब भी हम क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं या हम उसे बनाते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम अपनी बातों को कंफर्म करते हैं, श्योरिटी उसकी जानते हैं कि मुझे ये पता है कि उसने उस फिल्म को देखा है, लेकिन मैं तुमसे ये पूछ करके कंफर्म कर रही हूँ कि क्या उसने देखा है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये कंफर्मेशन है। तो क्वेश्चन टैग को समझने के लिए हम लोगों को 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला ये कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहला वर्ब और दूसरा प्रोनाउन। और दूसरा बेसिक इसका रूल ये है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव लगेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो टैग पॉजिटिव लगेगा। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस है, इट्स वेरी हॉट टुडे। इट्स वेरी हॉट टुडे यानी आज बहुत गर्मी है। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें यानी कि नॉट नहीं लगा हुआ है। तो जब ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो जो हमारा क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव होगा, एक बात। दूसरी बात कि टैग लगाने के लिए हम लोग को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पहला वर्ब और दूसरा प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? तो इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब है इज़। ये इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज़, इसका कॉन्ट्रैक्शन है इट्स। तो इसमें वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब क्या है? इज़, यानी ये इज़। और प्रोनाउन क्या है? इट। क्लियर? तो हम जो टैग लगाएंगे तो ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई। तो ये पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव लगाना है, यानी हमें इज़ के साथ नॉट लगाना है, तब हमको प्रोनाउन का यूज़ करना है, यानी इज़ नॉट इट, ये हमें यूज़ करना है। अब टैग लगाने के लिए हमें इसे कॉन्ट्रैक्शन में लिखना होता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। इस तरह से हम लोग इज़ नॉट इट नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे इज़न्ट इट। क्लियर? अब अगर सेंटेंस निगेटिव में होता है, जैसे ये सेंटेंस है ही इज़ नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहा है ना? तो इसमें क्वेश्चन टैग कैसा लगेगा? चूँकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हमारा टैग लगेगा। टैग लगाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? वर्ब की और प्रोनाउन की। वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, ये हमारा इज़ है, और प्रोनाउन क्या है? ये ही है। तो यानी इज़ पहले होगा, वर्ब पहले, प्रोनाउन बाद में, इज़ पहले होगा, ही बाद में होगा। इज़ ही, ये वाला और आसान है, यानी ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव टैग लगा है। क्लियर? तो कुछ और सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इट्स अ ब्यूटीफुल टुडे। इट्स अ ब्यूटीफुल टुडे। अब इसको देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, यानी कि ये इट इज़ है, इट इज़। अब यहाँ पर हमने जो टैग लगाया है ये इज़न्ट इट है। इज़न्ट इट कैसे लग गया? क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमको वहाँ पर इज़ नॉट इट लगाना है। किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें? वर्ब की और प्रोनाउन की। वर्ब इसमें क्या है? इज़, और प्रोनाउन क्या है? इट। अब चूंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है? इज़ नॉट इट, यानी इज़न्ट इट।
क्लियर हो गया। दूसरा सेंटेंस है यू आर कमिंग टू द पार्टी। योर जो है वो यू आर का कॉन्ट्रैक्शन है, यू आर का कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव। यू आर कमिंग टू द पार्टी यानी ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी हमको टैग जो लगाना है वो नेगेटिव होगा। क्लियर? तो टैग लगाने के लिए क्या चाहिए? वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें आर मिल गया। और उसके बाद हमें क्या चाहिए? प्रोनाउन। ये प्रोनाउन योर मिल गया। अब चूँकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग लगाना है, तो आर नॉट यू, उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया आरंट यू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगाना। ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कंफर्मेशन के लिए, यानी मुझे ये बात पता है कि तुम पार्टी में आ रहे हो, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए ये टैग लगाया गया, कंफर्मेशन के लिए, श्योरिटी के लिए। क्लियर? ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। नेक्स्ट है ही इज़ नॉट लेट। ही इज़ नॉट लेट, ये निगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब कि हमारा जो टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। सेंटेंस निगेटिव, टैग पॉजिटिव। तो टैग लगाने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? वर्ब की। उसके बाद प्रोनाउन की। यही दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें वर्ब क्या है हमारा? इज़, ऑक्सिलरी वर्ब है। और ये प्रोनाउन जो है हमारा ही, तो यहाँ पर इज़ ही, यानी निगेटिव वाला और आसान हो गया, इज़ ही। क्लियर? नेक्स्ट है दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। हैवंट दे, यानी कि है ना, या है कि नहीं? दे हैवंट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं? या ना, यानी है ना, सॉरी, यानी है ना। तो अब हमको कैसे टैग लगाना है इसमें? दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्लियर? तो हमको निगेटिव टैग लगाना है इसमें। तो जैसा इसमें हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हैव है और प्रोनाउन क्या है? दे है। तो हमको हैव का यूज़ करके नॉट लगाना है, तो फिर दे का यूज़ करना। और उसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है इसको भी आपको समझना होगा। हैव नॉट, दे का हैवेंट दे, यहाँ पर टैग लग गया हैवेंट दे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है वी शुड गो नाउ, हमें अब जाना चाहिए। तो इसमें टैग लगेगा, निगेटिव टैग लगेगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है। पहले हम लोग वर्ब को सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारा प्रोनाउन है। तो यानी शुड पहले आएगा, शुड के साथ नॉट होगा, तब ये हमारा प्रोनाउन होगा। शुड नॉट वी, शुडंट वी। क्लियर? नेक्स्ट है द वेदर इज़ नाइस टुडे। ये सेंटेंस भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव में टैग कैसा लगेगा? निगेटिव लगेगा। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब इसमें से मैंने ले लिया। अब इसमें वेदर, द वेदर जो है वो तो नाउन है, तब इसमें प्रोनाउन कहाँ से आएगा? प्रोनाउन के लिए, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इसका आपको ध्यान में रखना होगा। इसके लिए तो हम लोग इट यूज़ करते हैं, तो हमें उधर इट ही लगाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इज़ नॉट इट, यानी इज़ंट इट। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस जो है शी डजंट स्पीक इंग्लिश, ये निगेटिव सेंटेंस है। वो इंग्लिश नहीं बोलती है, शी डजंट स्पीक इंग्लिश। तो हमको टैग जो है वो लगाना है पॉजिटिव। तो इसमें क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, पहले वर्ब हमको लेना है, उसके बाद प्रोनाउन लेना है। तो वर्ब क्या है? डज, नॉट को हटा दीजिए। वर्ब क्या हो गया? डज, और प्रोनाउन क्या हो गया? शी। तो डज शी इसमें ऐड हो जाएगा, डज शी। ये हमारा क्वेश्चन टैग ऐड हो गया। नेक्स्ट है ही कैन स्विम वेल। ही कैन स्विम वेल, वो तैर सकता है। पॉजिटिव सेंटेंस, यानी निगेटिव टैग लगेगा इसमें। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? कैन, तो उधर कैन लगेगा। उसके बाद हमको वर्ब लेना है। वर्ब क्या है? ही, तो कैन ही। ये वाला तो और सॉरी, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो उधर हमको निगेटिव लगाना है, तो हमको कैन नॉट ही लगाना होगा, यानी कांट ही। कैन नॉट का शॉर्ट कांट ही। तो कॉन्ट्रैक्शन आप लोग जो है वो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है शी लाइक्स आइसक्रीम डजंट शी। अब इसमें आपको देखना, अभी तक आपने देखा कि हम लोगों ने क्या किया है कि ऑक्सिलरी वर्ब को
प्रोनाउन के साथ ऐड करके हम लोगों ने टैग लगाया। तो इसमें जो है ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। शी लाइक्स आइसक्रीम, इसको बाद में देखेंगे। शी लाइक्स आइसक्रीम, ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें ऑक्सिलरी वर्ब बिल्कुल भी नहीं है। ये एक और सेंटेंस है, द टीचर टाउट, टीचर ने पढ़ाया। तो इसमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है ये किस टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस के लिए हम लोगों को लगाना होगा डू डस। क्या लगाना होगा, डू या डस। और अगर सेंटेंस पास्ट है, जैसे द टीचर टाउट, अगर ये सेंटेंस पास्ट है तो इसमें टैग में लगेगा डिड। क्लियर? चलिए इसको देखते हैं। शी लाइक्स आइसक्रीम, ये प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें हम लोगों को डज लगाना होगा। क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे, प्लूरल के साथ डू लगाएंगे। शी लाइक्स आइसक्रीम, वो आइसक्रीम पसंद करती है। अब मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ, है ना? तो क्या लगेगा क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पर हमें डज लगाना होगा, और प्रोनाउन क्या है, शी, तो शी लगाना होगा। और सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमको नॉट के साथ लगाना है, यानी डज नॉट शी, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया डजंट शी, डजंट शी। नेक्स्ट आइए, द टीचर टाउट, टीचर ने पढ़ाया, है कि नहीं? पढ़ाया ना, ये कंफर्म होना है। तब हमको कैसे क्वेश्चन टैग लगाना है? ये हमारा सिंपल पास्ट है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। तो टैग जो हम लगाएंगे तो उसमें हमको डिड का यूज़ करना होगा। सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो हमको डिड नॉट वहाँ लगाना है, और साथ में प्रोनाउन लगाना है। तो इसमें प्रोनाउन तो है नहीं, यहाँ पर द टीचर जो है वो नाउन है, और टैग में नाउन नहीं लगता है, प्रोनाउन की ज़रूरत होती है। तो इस टीचर के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज़ होगा, या तो ही होगा या शी होगा, क्योंकि टीचर तो वो कॉमन नाउन है, लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ही या शी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। द टीचर टाउट डिडंट ही, चूँकि ये पॉजिटिव है इसलिए डिड नॉट ही, डिडंट ही। क्लियर? एक दो बातें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग सेंटेंस को निगेटिव कैसे समझते हैं। जब सेंटेंस में नॉट लगा होता है तो हम समझ जाते हैं कि सेंटेंस जो है वो निगेटिव होता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें नॉट नहीं लगा होता है लेकिन फिर भी वो निगेटिव होता है सेंटेंस। तो कैसे इसको हमको पहचानेंगे? तो उसके लिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके मतलब हमेशा निगेटिव जाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंस मैंने लिखा है। पहला सेंटेंस जो है हमारा, दे सेल्डम गो टू द मूवी, शायद ही। अरे, उसका मतलब होता है शायद ही, यानी ना के बराबर, ये जो सेल्डम वर्ड है। तो उसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो निगेटिव है, तो हमारा टैग जो है वो पॉजिटिव लगेगा। इस सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं है, लेकिन चूंकि इसका मीनिंग जो वो निगेटिव में जा रहा है, यानी ना के बराबर मूवी देखने जाता है, तो हमको लगाना है क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव में। तो जो रूल सब वही हैं कि हमें यूज़ करना है वर्ब का, और उसके बाद हमें प्रोनाउन चाहिए इसके लिए। क्लियर? तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब, ज़्यादातर तो सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसी को हम लोग क्वेश्चन टैग में यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो उसमें हमको क्या यूज़ करना है? आपको प्रेजेंट और पास्ट के हिसाब से डू डज या डिड यूज़ करना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो दे सेल्डम गो, तो ये जो है प्रेजेंट टेंस है, यानी कि हमें यूज़ करना है इसमें डू या डज। तो ये प्लूरल है दे, तो हमें यूज़ करना है इसमें डू। तो ये चूँकि निगेटिव है तो हमको टैग में नॉट नहीं लगाना है, यानी कि डू और दे, डू लगाना है, और इसमें प्रोनाउन दे है उसको यूज़ कर लेना है, यानी यहाँ पे डू दे होगा। दूसरा वर्ड है हार्डली, सेल्डम हार्डली, मीनिंग इसका हमेशा निगेटिव में जाता है। इट हार्डली रेन्स हियर, यहाँ मुश्किल से बारिश होती है, यानी ना के बराबर होती है। तो सेंटेंस जो है वो हम लोग इसे निगेटिव सेंटेंस मानकर चलते हैं। तो ऐड क्या होगा इसमें? क्वेश्चन टैग जो है वो कैसे ऐड करेंगे? पॉजिटिव करेंगे ऐड। इसमें भी देखिए टेंस जो है आपको प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें हम लोग डज का यूज़ करेंगे। डज का यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि जो आपका ये सब्जेक्ट जो है वो
सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम लोग डज का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें, डज और इट, चूँकि प्रोनाउन इसमें इट है तो डज के साथ इट, डज इट और क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है बेयरली। शी बेयरली हैड इनफ टाइम टू फिनिश द असाइनमेंट, यानी कि मुश्किल से उसके पास टाइम होगा, यानी ना के बराबर असाइनमेंट ख़त्म करने के लिए। तो इसमें भी ये पास्ट टेंस है, देखिए हैड इनफ, यानी उसके पास मुश्किल से टाइम था अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए। तो इसमें टैग लगाना है पॉजिटिव, तो यूज़ करना है हमको डिड का यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोनाउन तो ऑलरेडी शी है, तो यानी डिड शी होगा। क्लियर, सीधा सीधा डिड शी। नेक्स्ट है शी रेयरली विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स। रेयरली भी निगेटिव मीनिंग देता है। शी रेयरली विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी वो ना के बराबर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है। तो इसमें लगेगा हमारा पॉजिटिव टैग। क्या बता रहा है सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट है, तो यानी हमको इसमें डज का यूज़ करना है। डज का यूज़ करना है क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिंगुलर है। शी के लिए हम लोग को डज का यूज़ करना। प्रोनाउन तो ऑलरेडी इसमें शी है ही है, तो डज शी हो जाएगा टैग हमारा, डज शी। क्लियर।